हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह, एक ऑथर एंड टीचर। आज मैं आपके क्वेरीज के आंसर दूंगा। हमारे पास पेरेंट्स और बच्चों के कॉल्स आते हैं कि हम लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैंने ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर काम किया, उसमें मेरे पास 25 साल का पीछे जो एक्सपीरियंस है, ऑब्ज़र्व किया, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपके साथ ईसीएम हमारे इंडिया के अंदर 2000 सन में इंडिया में लॉन्च हुए व्हीकल्स के अंदर और 2025 चल रहा है। तो ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल्स के अंदर क्या चेंजेस आए और क्या आप लोग 2 महीने के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हो, एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हो, ये आप लोगों की क्वेरीज रहती हैं। तो मैं आज आपके साथ यही आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास सन 2000 में जो पहला ईसीएम मारुति कार के अंदर आया, ये वो पड़ा है। उसी तरह 2004-05 के करीब ये ईसीएम मारुति कार के अंदर आया। उसी दौरान 2010-11 के अंदर ये ईसीएम आया। उसी दौरान आगे 2015 के करीब ये ईसीएम आया और आज हम लोग इस ईसीएम तक पहुंच चुके हैं। सवाल ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम लोग उस लाइन में जाएं जिस लाइन के अंदर स्कोप हो। इंडिया के अंदर मैंने इन 25 सालों में देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि हमारे पास जितने भी मॉड्यूल्स आ रहे हैं वो व्हीकल से रिलेटेड हैं या अदर मॉड्यूल्स। हमारी होम अप्लाइंसेस के अंदर जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं उनके अंदर जो काम करने का तरीका वो एक है। आप लोग हमारे पास एकेडमी में ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग के लिए आते हो, लेकिन हम लोग आपको गाइड करते हैं। हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर ईसीएम को छोड़कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को रिपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग के थ्रू इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मॉड्यूल्स को कैसे रिपेयर करना है, इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको बता रहे हैं। इसी तरह होम अप्लाइंसेस, जो हमारे घरों के अंदर जितने भी होम अप्लाइंसेस लगे हुए हैं उनके कंट्रोल मॉड्यूल्स को आप लोग किस तरह रिपेयर कर सकते हो। और हमारे पास इस तरह स्टूडेंट्स का एक डाटा है जो फ्रेशर स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में और इंडिया से बाहर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सक्सेस हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन अभी भी बहुत ज़्यादा कम हैं। इसलिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को रिपेयर करने के लिए इस लाइन में आना चाहिए। अगर हमारे जो आने वाली जनरेशन है, न्यू जनरेशन जो अभी इस लाइन में आना चाहती है, बिल्कुल आएँ। अगर आप पहले लेबर जॉब से स्टार्ट करोगे तो आप लोग आगे जाकर अपना एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चर की तरफ जा सकते हो, आप लोग रिपेयर की तरफ जा सकते हो, आप अपना बिजनेस को बड़ा कर सकते हो इस लाइन में आकर। तो इसी तरह मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 7 साल पहले हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेकर गया। उसने एलईडी बल्ब को रिपेयर करना स्टार्ट किया और आज उसने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर चुका है, एलईडी बल्ब बना रहा है। ओके, तो इस तरह पहले लेबर, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक बेटर फ्यूचर है और कम समय में इस काम में अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल देते हो तो उसके बाद आप लोगों को कम समय में आप लोग 100% सक्सेस हो सकते हो। ओके, ये बहुत ट्रेनिंग में कम समय लगता है, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग आगे बढ़ोगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि 25 साल के अंदर क्या चेंजेस आया और आप लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। आइए सबसे पहले देखिए, ये सन 2000 के अंदर इंडिया में मारुति कंपनी के व्हीकल्स में ये ईसीएम आया। इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं, माइक्रो कंट्रोलर उस समय भी आ रहा था और माइक्रो कंट्रोलर 2005 में भी आया और यही माइक्रो कंट्रोलर 2010 और 11 में आया। यही माइक्रो कंट्रोलर 2015-20 तक आया। यही माइक्रो कंट्रोलर अब 2025 में आ रहा है, जिसमें BS6 हम लोग इसको बोल रहे हैं। मतलब कहने का कि एक ही आईसी 25 साल में उस आईसी का नेम और काम चेंज नहीं हुआ।
इसी तरह मैं आपको दूसरा आईसी दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक आईसी ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसी तरह मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास इंजेक्टर सेक्शन में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर। सबसे पहले इस तरह के ट्रांजिस्टर थे ओल्ड टाइप, और 2005 में जाकर ये इस तरह के हो गए एक आईसी टाइप, और इससे आगे बढ़े तो हमारे पास एक आईसी आ गए। इसी तरह हम लोग आगे बढ़े तो ये आईसी आ चुके हैं, मतलब ट्रांजिस्टर एक आईसी का रूप ले चुका है। और इसी तरह हम लोग आगे BS6 में आ गए तो ये हमारे पास एक आईसी है, इंजेक्टर ड्राइवर है। तो इसलिए अगर हम लोग इन तीनों ECM को इसी तरह हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत ही माइनर से चेंजेस आए। उसमें ये नहीं होगा कि मैंने इस ECM पे ट्रेनिंग ली और मैं ये BS6 का ECM ना रिपेयर कर सकूं, इस तरह नहीं होगा। ओके, उसी तरह मैं आपके साथ एक और शेयर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ECM है, इसके अंदर लगे हुए टोटल कंपोनेंट्स, जैसे एक आईसी, दूसरा आईसी और इंजेक्टर ड्राइवर, ये 3 आईसी इसी तरह चेंजेस होते गए। माइक्रो कंट्रोलर इधर आ गया, ये आईसी इधर आ गया, और जो इसमें आप कंपोनेंट्स देख रहे हो इनको इस आईसी में लाकर छोड़ दिया गया। इसी तरह अगर मैं तीसरे ECM पे बात करूं, 2005 के बाद जब हम लोग आगे बढ़े, जो पावर सेक्शन था, पावर सेक्शन ये पूरा टोटल पड़ा है, इसमें ये है। इस सेक्शन को हम लोग यहां तक ले आए आईसी के रूप में 2010 में। तो यहां से हम लोग आगे बढ़े तो पावर सेक्शन इधर आ चुका है, ओके, आईसी के रूप में। इधर भी आईसी, इधर भी आईसी, हेल्प के लिए कंपोनेंट्स लगाए गए। ओके, अब 25 में हमारे पास फिर वही कंपोनेंट्स। चेंजेस क्या हुआ, ECM का साइज जो है वो छोटा होता चला गया, लेकिन कंपैक्ट करने के लिए कंपोनेंट्स को कम किया गया। इसमें देखोगे आप कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ओल्ड जनरेशन के अंदर। न्यू जनरेशन के अंदर आईसी बढ़ा दिए गए, मल्टीटास्क काम लिया गया। और पीछे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ज़्यादा, सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आईसी से काम लिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की या पेरेंट्स की एक क्वेरी रहती है, क्या मैं अलग अलग तरह के ECM को रिपेयर कर पाऊंगा? क्या मेरे लिए 2 महीने की जो ट्रेनिंग है ये सफिशेंट है? क्या मैं ट्रेनिंग के बाद ECM रिपेयर कर सकूंगा? तो हम लोग आपको यही गाइड करते हैं। 2 महीने के अंदर ट्रेनिंग में हम आपको किसी भी ECM पे कैसे काम करना है, एक ECM में कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनके काम, नाम, टेस्टिंग क्या है, और आप लोग किसी भी ECM को रिपेयर करने का जो तरीका है वो एक है। 25 साल में जब से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया, 25 साल में यहाँ 2000 से लेकर 2025 तक आते आते मुझे कोई तरीका किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे पास 2025 में 2020 में जब जनरेशन चेंज हुई कि BS6 आने लगे कि मैं इस ECM के ऊपर किसी से ट्रेनिंग लेकर आऊँ। बार बार ट्रेनिंग नहीं ली जाती, ट्रेनिंग एक बार होती है और प्रैक्टिस हमारी लगातार चलती रहती है। जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, जो मेरे पास यहाँ से 2015-16 में स्टूडेंट्स पास होकर गए हैं, आज तक वो कभी उनको दोबारा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हार्डवेयर का काम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जो नए नए ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें से सॉफ्टवेयर को जो रीड करना है उसके टूल्स चेंज होते हैं। आप लोग जिससे भी टूल परचेज करते हो वो कह देता है कि सर ये टूल इस आईसी को रीड करने के लिए बनाया गया है। आप उस टूल को परचेज करते हो और आईसी का डाटा रीड राइट करते हो। सॉफ्टवेयर के काम के अंदर टूल्स आते हैं और हार्डवेयर के ऊपर काम करने के लिए एक्स्ट्रा टूल्स नहीं होते हैं। एक मल्टीमीटर लेकर, 200 रुपये का मल्टीमीटर लेकर
आप ईसीएम रिपेयर के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर 2 मंथ एक मल्टीमीटर से भी काम को स्टार्ट किया जा सकता है। तो मेरा जो 25 साल के अंदर एक्सपीरियंस रहा वो यही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि काम करने का, काम के रिजल्ट बहुत आसान हो चुके हैं। यहाँ पे एक आईसी अभी मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। आज हमारे पास ये BS6 है, इसमें क्या क्या कम हुआ देखिए। इसमें आप लोग देखोगे मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर है और एक मेन ड्राइवर आईसी है। इसमें कितने कंपोनेंट्स 25 साल बाद, 20 साल बाद कितने कंपोनेंट्स, कितने अदर आईसी को, इसमें कितने कंपोनेंट्स को मिलाकर, कितने आईसी को मिलाकर इसको बनाया गया, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो 2000 सन में ईसीएम आया उसमें इंजेक्टर है, ये ट्रांजिस्टर हैं 4, और ट्रांजिस्टर की हेल्प के लिए कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और इनके आगे जब हम लोग देखते हैं तो कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसके आगे यहाँ। तो ये सभी कंपोनेंट्स को उठाकर यहाँ से एक आईसी में इनबिल्ड कर दिया गया है। इतना सेक्शन इसमें आ चुका है। इंजेक्टर सेक्शन पूरा एक आईसी में आ गया, ठीक है। इसमें कम से कम 50 कंपोनेंट्स थे जो एक आईसी में आ चुके हैं। इसी तरह 20 साल पहले जैसे आप ये कंपोनेंट्स देख रहे हो, एक आईसी और इसके साथ लगे कंपोनेंट्स, एक आईसी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी ये, और इसके साथ लगे कंपोनेंट्स, आज ये सभी, ये पूरा सेक्शन कहाँ आ चुका है, इस आईसी में आ चुका है। तो पहले हमारे पास इनमें से, मतलब इस सेक्शन में, पावर सेक्शन में कितने कंपोनेंट्स हैं, 50। अगर 50 में से एक कंपोनेंट फॉल्टी हुआ तो वो कंपोनेंट को हमें ढूंढना पड़ता था कौन सा एक कंपोनेंट फॉल्टी हो गया है। आज अगर इस आईसी में से कोई एक कंपोनेंट फॉल्टी हो गया तो हमें पूरा आईसी चेंज करना पड़ता है। कोई ढूंढने का टाइम वेस्ट नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि हमें पता नहीं लगेगा ये कंपोनेंट, ये फॉल्ट पड़ चुका है, सिर्फ एक आईसी चेंज करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर 50 कंपोनेंट में से कुछ एक कंपोनेंट फॉल्टी हो गया तो पूरा आईसी चेंज किया जाएगा। इसी तरह इंजेक्टर सेक्शन में 50 कंपोनेंट्स हैं और इससे ज़्यादा हैं। अगर एक कंपोनेंट फॉल्टी हो गया, पहले हम लोग ढूंढते थे जिसमें समय लगता था आधा घंटा 1 घंटा, तो आज अगर 50 कंपोनेंट जो इसमें आ चुके हैं, एक कंपोनेंट फॉल्टी हो गया तो पूरे आईसी को चेंज कर दिया जाता है। काम पहले से आसान हो चुका है। तो आगे इसी तरह हमारे पास जब हम लोग थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर आज के समय में कहाँ गए, इसमें नहीं है, BS6 में नहीं है, तो कहाँ गए। 2005 में ये कंपोनेंट्स इस आईसी में आ चुके हैं। इसको सिस्टम आईसी बोला जाता है। जितने हमारे 9 ट्रांजिस्टर थे उनको एक आईसी का रूप दे दिया गया है। ये जनरेशन 2005 में आई, और आज हम लोग अगर नेक्स्ट 2010 में जाए तो ये आईसी में आ चुका है। इससे आगे जाएं तो ये आईसी में आ चुके हैं, और आज 2025 में देखें तो एक आईसी जिसमें इंजेक्टर ड्राइवर है, जिसमें पावर आईसी है, पावर सेक्शन है, और जिसमें सिस्टम सेक्शन है, इस एक आईसी में आ चुका है। आज के दौर में ईसीएम रिपेयर का काम आसान हो चुका है। आपको समझने की जरूरत है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी का मोटिव एक है कि हमें आगे जाकर बार बार ट्रेनिंग ना लेनी पड़े। उसके लिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जब आप हमसे क्वेरीज करते हो तो मेरा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक ही आंसर होता है कि ये काम समझने के लिए है। यदि समझ में आया तो 2 महीने के बाद आप लोग ईसीएम रिपेयर करोगे। अगर आप इस काम को लगातार 1 साल तक करते हो तो आप 100% इस काम में सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि ये काम समझ कर करोगे तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको बार बार ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम को आसान किया गया है, काम को बढ़ाया नहीं गया। तो ये थे आज हमारी वीडियो।
आप लोग इसको सुनिए, देखिए, आपकी क्वेरीज के आंसर हैं। कैसे इस लाइन में आना है मैं आपको फिर बता देता हूँ। आप इस लाइन में इसलिए आओगे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स को रिपेयर करने वाले टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा कम है हमारे देश के अंदर। देश को छोड़िए, अब्रॉड के अंदर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अरब कंट्री के अंदर, यूरोपियन कंट्री के अंदर आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स को चेंज करने वाले टेक्नीशियन नहीं मिलते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग अब्रॉड में यहाँ से ट्रेनिंग लेकर ये काम कर रहे हैं, उनके हाथ में आज स्किल आ चुका है। स्किल आने के बाद उनकी एक स्टेट के अंदर एक भी टेक्नीशियन नहीं है जो कि हार्डवेयर के ऊपर काम करे, एक स्टेट में एक भी। हमारे इंडिया के अंदर यदि स्टूडेंट्स इस लाइन में आएंगे, इस लाइन के आगे भी बहुत सी लाइनें आपके लिए खुल जाती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करना चाहते हो तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग बात कर सकते हो। स्पेशल आप लोग एडवाइस लेना चाहते हो, आपने ये कोर्स करना है नहीं करना है, अगर आप लोग एडवाइस लेना चाहते हो तो 5 से लेकर 6 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हो, या हमारे स्टाफ मेंबर्स आपसे बात कर लेंगे। तो आइए अपनी लाइफ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक्स।